जमशेदपुर के सिविल कॉन्ट्रैक्टर सुनील पांडे का अपराधियों ने अपहरण कर लिया और रिहाई के बदले परिजनों से 10 लाख की डिमांड की गई। पीड़ित परिजनों ने उलीडे पुलिस को पूरे मामले की खबर दी, पर अगवा ठेकेदार का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर सुनील पांडे 13 दिसंबर को किसी काम के सिलसिले में जो बेड़ा गए हुए थे और उसी दिन उनके फोन से परिजनों को कॉल आता है जिसमें 5 लाख मांगे गए। इसके बाद डिमांड को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। अपहरण के 2 दिन बीत चुके हैं, पर जमशेदपुर पुलिस अगवा ठेकेदार को ढूंढने में अब तक नाकाम रही है। जो सलाई फाटक बुलाया, फिर हम लोगों को हावड़ा ब्रिज बुलाया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ शहर में गुरुद्वारा इधर, और जिस हिसाब से बात कर रहा था सर, उसको जमशेदपुर के बारे में सब कुछ चप्पा चप्पा अच्छे से पता था। और फोन पे सिर्फ जब बोली मेरे फादर से बात कराओ तो कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मुझे रिकॉर्डिंग सुनाया, फोन यूज करते हैं इतना तो पता है कि रिकॉर्डिंग क्या होता है और मेरे पापा की आवाज में क्या है। मैं बात कर रही हूँ, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बस एक ही लाइन रिपीट किए जा रहे, इसको पैसे दे दो, ये मेरे को छोड़ देगा, नहीं तो मेरे को जान से मार देगा। और रांची से बड़ी खबर, जहां सुषमा बड़ाई की हालत स्थिर बताई जा रही है। मेडिका के MICU में इस वक्त सुषमा बड़ाई का इलाज हो रहा है। शरीर से एक बुलेट को निकाला गया है। सुषमा बड़ाई को 2 गोलियां लगी थी, जिसमें से एक गोली को निकाल लिया गया है। एक बुलेट अभी भी शरीर में ही है। सुषमा अभी बयान देने की स्थिति में हालांकि नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर कहा है कि खतियान विरोधी झारखंड विरोधी है। गोड्डा में खतियानी यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर करारा वार किया। गोड्डा की सड़क से गुजर रहे सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर ग्रामीणों की भीड़ दोनों ओर से फूलों की बरसात करती रही। ग्रामीणों का अभिवादन करते और हाथ हिलाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर बाद मेला मैदान पर पहुंचे, जहां पहले से ही गांव-गांव से ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। सीएम के कदम रखते ही जोशीले JMM कार्यकर्ता जोर शोर से नारे लगाने लगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हाथ हिलाकर ग्रामीणों की भीड़ का उत्साह बढ़ाया और जैसे ही माइक संभाली, सबसे पहला वार बीजेपी पर ही किया। झारखंडियों को ठगों का राज बोलता है सब बेईमान लोग, और यहां का 32 का खतियानी लोगों को बोलता है बांग्लादेश से। यही हमारे विपक्षियों का चाल और चरित्र है। इन लोग का यही है, लोगों को लड़वाओ एक दूसरे से। पलामू के बाद खतियानी जोहार यात्रा को लेकर संथाल परगना पहुंचे मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की भीड़ के सामने गठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो विपक्ष पर भी करारा वार किया। 1932 के खतियान और OBC रिजर्वेशन जैसे लोक लुभावन फैसलों से जनता का दिल जीतने की कोशिश की। यही नहीं, विपक्ष की पोल खोलते हुए यहां तक कह दिया कि जो खतियान का विरोधी है वो झारखंड का भी विरोधी है। जो इस राज के लोगों को ठग बोलता हो, उन लोग को घर वर में मत घुसने दीजिएगा, गांव में घुसने मत दीजिएगा, नहीं तो आपका घर द्वार सब नाश कर देगा, बता देते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खतियान का विरोधी, जो खतियान का विरोधी है वो राज का भी विरोधी है, राज का विरोधी होगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई और विपक्ष के हमले से चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खतियानी जोहार यात्रा लेकर निकले हैं, जिसका मकसद है जनता का दिल जीतना और विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देना। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, गोड्डा।